गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने द्वितीयक एमीन का नामकरण किया था। द्वितीयक एमीन का क्रियात्मक समूह NH और दोनों तरफ दो कार्बन श्रृंखलाएं। NH को इमिनो कहते हैं, है ना, लेकिन नामकरण में इनका जो अनुलग्न है, चाहे प्राथमिक एमीन हो, चाहे द्वितीयक एमीन हो, चाहे तृतीयक एमीन हो, क्रियात्मक समूह का तीनों में अनुलग्न है वो सामान्य और IUPAC दोनों में क्या काम में लेते हैं? एमीन, है ना, क्योंकि ये तीनों क्या है? एमीन है। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इसलिए तीनों का अनुलग्न सामान्य और IUPAC दोनों में क्या है? एमीन है। ठीक है। वैसे प्राथमिक एमीन के क्रियात्मक समूह NH2 को एमिनो कहते हैं, NH को इमिनो, और तृतीयक एमीन का जो क्रियात्मक समूह है N, उसको कहते हैं तृतीयक नाइट्रोजन। लेकिन नामकरण में इनका जो अनुलग्न है वो तीनों का एमीन ही होता है, सामान्य हो चाहे IUPAC हो। ठीक है। अब देखिए, आज अपन नामकरण करेंगे तृतीयक एमीन का। ठीक है। अब देखिए, तृतीयक एमीन क्या होती है? तृतीयक एमीन में क्रियात्मक समूह होता है नाइट्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ कितनी कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी होती है? 3 कार्बन श्रृंखलाएं। यानी तृतीयक एमीन का नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में होता है? 3 कार्बन के टच में। तो 3 कार्बन के टच में है, इसलिए तृतीयक, और N है तो नाइट्रोजन, तो इसको तृतीयक नाइट्रोजन कहेंगे। लेकिन नामकरण में इसका जो अनुलग्न है वो क्या है? एमीन ही आएगा, क्योंकि ये क्या है? तृतीयक एमीन है। अब इसको तृतीयक एमीन कहने का रीजन यही है कि इसमें जो क्रियात्मक समूह है नाइट्रोजन, वो डायरेक्टली 3 कार्बन के संपर्क में होता है। ठीक है, इसलिए 3 कार्बन के संपर्क में होता है, इसलिए 3 डिग्री एमीन है, तृतीयक एमीन है। ठीक है। अब देखिए, अब अपन इसका नामकरण स्टार्ट करते हैं। इधर अपन तृतीयक एमीन के सदस्य लेंगे। पहले अपन तृतीयक एमीन का सामान्य नाम लिखेंगे और फिर अपन तृतीयक एमीन का IUPAC नाम लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, यदि तृतीयक एमीन में तीनों कार्बन श्रृंखलाएं क्या हो? समान हो। यदि तृतीयक एमीन में तीनों कार्बन श्रृंखलाएं क्या हो? समान हो, तो अपन तृतीयक एमीन को कहेंगे सममित तृतीयक एमीन। ठीक है। तो पहले अपन सममित तृतीयक एमीन का नाम लिखेंगे, यानी नाइट्रोजन की तीनों कार्बन श्रृंखलाएं समान। ठीक है। अब देखो, सामान्य नाम में कार्बन श्रृंखलाओं को लिखते हैं एल्किल के रूप में, और यहां तीनों एल्किल क्या होंगे? समान होंगे। तो 3 एल्किल के लिए, 3 समान एल्किल के लिए ट्राई एल्किल। ठीक है। और लास्ट में अनुलग्न एमीन लिखते हैं, सामान्य नाम में भी और IUPAC नाम में भी। तो सममित तृतीयक एमीन का सामान्य नाम ट्राई एल्किल एमीन। ठीक है। अब देखिए, सममित तृतीयक एमीन का IUPAC नाम। अब यहां पे तीनों कार्बन श्रृंखलाएं क्या है? समान है। अब किसी भी एक कार्बन श्रृंखला को मान लेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला, किसी को भी ले लो, तीनों की तीनों क्या है? समान है। तो किसी एक को मान लेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला, और बाकी 2 क्या बन जाएंगे? प्रतिस्थापी। अब जो प्रतिस्थापी है उनको लिखेंगे एल्किल के रूप में,
और ये डायरेक्टली किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से, तो एल्किल से पहले एन लगा देंगे, ठीक है, और जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसको एल्केन के रूप में और लास्ट में एमीन लगा देंगे। तो देखिए यहां पे एक होगी मुख्य कार्बन श्रृंखला और दो होंगे प्रतिस्थापी। अब यहां पे दोनों प्रतिस्थापी क्या है, समान होंगे, दोनों प्रतिस्थापी क्या होंगे, समान होंगे, और ये दोनों किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से, तो एन एन कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। अब दो समान प्रतिस्थापी है तो डाई एल्किल, तो ये तो यहां प्रतिस्थापियों को लिखा जाएगा सबसे पहले, तो हो जाएगा एन एन डाई एल्किल। अब बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला, अब मुख्य कार्बन श्रृंखला को कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन और एमिनो का अनुलग्न होता है एमीन, चाहे सामान्य नाम हो चाहे आईयूपीएसी नाम हो, ठीक है, तो लास्ट में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न आ जाएगा एमीन। तो सममित तृतीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम एन एन डाई एल्किल एल्केनेमीन, ठीक है। अब अपन इनके एग्जाम्पल करते हैं। अपन ने यहां कार्बन श्रृंखला के रूप में ले लिया CH3, तीनों के तीनों कार्बन श्रृंखलाएं समान है, किसके रूप में, CH3 के रूप में, तो सामान्य नाम ट्राई एल्किल एमीन। अब CH3 को एल्किल के रूप में मैथिल कहते हैं, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा ट्राई मैथिल एमीन, ट्राई मैथिल एमीन हो गया। अब अपन इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अब किसी भी एक को मुख्य कार्बन श्रृंखला मान लेंगे और दो हो जाएंगे प्रतिस्थापी। अब सबसे पहले आईयूपीएसी में प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। अब प्रतिस्थापी दो है, ये भी CH3 ये भी CH3, और दोनों के दोनों किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से, तो एन एन डाई CH3 को एल्किल के रूप में मैथिल, एन एन डाई मैथिल, ये तो प्रतिस्थापी का नाम हो गया। अब एक मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन, तो ट्राई मैथिल एमीन का आईयूपीएसी नाम हो गया एन एन डाई मैथिल मैथेनेमीन, ठीक है। इसी प्रकार अपन इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सममित तृतीयक एमीन का। यहां पे तीनों की तीनों कार्बन श्रृंखला क्या है, एथिल है, C2H5 C2H5 C2H5, ठीक है। अब सामान्य नाम ट्राई एल्किल एमीन, तो C2H5 को एल्किल के रूप में एथिल, तीनों के तीनों समान है, तो ट्राई एथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन, ठीक है। अब देखिए, अब इसका अपन आईयूपीएसी नाम लिखेंगे ट्राई एथिल एमीन का। किसी भी एक को मुख्य कार्बन श्रृंखला मान लेंगे और दो हो जाएंगे प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी दोनों एथिल है, तो एन एन डाई एथिल। अब एक मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला में दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन, तो ये हो जाएगा ट्राई एथिल एमीन का आईयूपीएसी नाम एन एन डाई एथिल एथेनेमीन, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से यदि अपन यहां पे एक और ले लेते हैं एग्जांपल,
यहां पे तीनों की तीनों कार्बन श्रृंखला है 3 कार्बन वाली C3H7 यानी प्रोपिल। ठीक है, तो ये ट्राई प्रोपिल एमीन, सामान्य नाम तो हो गया ट्राई प्रोपिल एमीन। ठीक है, अब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, एक मुख्य कार्बन श्रृंखला और 2 प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी दोनों के दोनों समान है, प्रोपिल दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं सीधे, तो NN डाइप्रोपिल। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए, N क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो ट्राइप्रोपिल एमीन का आईयूपीएसी नाम NN डाइप्रोपिल प्रोपेनेमीन। तो ये अपना नामकरण हो गया सममित तृतीयक एमीन का। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई तीनों कार्बन श्रृंखलाएं क्या एकदम समान। अब देखिए अब अपन लेंगे असममित तृतीयक एमीन। ठीक है, असममित तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन से जुड़ी तीनों कार्बन श्रृंखलाएं समान नहीं होंगी। ठीक है, अब मान लीजिए असममित तृतीयक एमीन ऐसा है कि जो 2 कार्बन श्रृंखलाएं तो क्या है समान है, 2 तो क्या है समान है, और तीसरी क्या है अलग है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, किसके आधार पे, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे, अब जो 2 समान है उनको लिखा जाएगा डाई एल्किल, और जो अलग है उसको अलग से लिखेंगे एल्किल, और लास्ट में एमीन। ठीक है, तो 2 समान है, तीसरी अलग है, तो जो 2 समान है उनको डाई एल्किल, ठीक है, जो अलग है उसको फिर से एल्किल, लास्ट में एमीन। और किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, ये होगा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। ठीक है, अब अपन आईयूपीएसी नाम देखेंगे। अब क्या देखेंगे, आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो देखिए अब यदि इसका आईयूपीएसी नाम है NN डाइएल्किल एल्केनेमीन, ये कब होगा, जब दोनों समान समूह क्या हो, प्रतिस्थापी हो। जब दोनों समान समूह क्या हो, प्रतिस्थापी हो। ठीक है, दोनों समान समूह प्रतिस्थापी होंगे तो होगा NN डाइएल्किल एल्केनेमीन। ठीक है, अब यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि
समान समूह में से एक तो हो प्रतिस्थापी और एक हो मुख्य कार्बन श्रृंखला। ठीक है, तो प्रतिस्थापी एक तो R हो गया और दूसरा R डैश, यानी दोनों प्रतिस्थापी क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। तो फिर इनको अलग अलग लिखा जाएगा, एन एल्किल एन एल्किल एल्केनेमीन। ठीक है, अब यहां पे कौन मुख्य कार्बन श्रृंखला होगा, कौन प्रतिस्थापी होगा, उसका वो रूल है, छोटा समूह प्रतिस्थापी, बड़ा समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला। छोटा समूह प्रतिस्थापी और बड़ा समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला। ठीक है, तो छोटे समूह को प्रतिस्थापी लेना है और बड़े समूह को मुख्य कार्बन श्रृंखला लेना है, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला बड़े समूह को लिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ वही है जो अपन ने द्वितीय एमीन में किया था। अब देखिए अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए यहां पे दो कार्बन श्रृंखलाएं तो समान है, तीसरी अलग है, तो ये इस प्रकार का असममित तृतीयक अमीन हो गया, दो समान तीसरी अलग। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर डाई एल्किल एल्किल में, यानी दो को साथ में एक को अलग, लास्ट में एमीन। अब देखिए मेथिल एक तो है मेथिल और एक है एथिल। ठीक है, अब एथिल ई से स्टार्ट होता है, मेथिल एम से स्टार्ट होता है, ई पहले आता है तो एथिल पहले आएगा, एथिल क्या आएगा पहले। ठीक है, फिर आएगा मेथिल। अब मेथिल कितने हैं, दो, तो डाई मेथिल। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो संख्या को दर्शाने वाले संकेत हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में शामिल नहीं करते। ठीक है ना, अपन को एथिल का ई देखना है, मेथिल का एम देखना है। अब ये डाई है, डाई की स्पेलिंग डी से होती है, लेकिन ये संख्या को दर्शाने वाले संकेत हैं, इनको अंग्रेजी डाई, ट्राई, टेट्रा, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे एथिल को पहले लिख दिया, डाइमेथिल को बाद में, और लास्ट में एमीन। तो इस असममित तृतीयक अमीन का सामान्य नाम एथिल डाइमेथिल एमीन। ठीक है, अब देखिए, अब अपन इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अब जो बड़ा समूह है C2H5 है, क्योंकि इनमें तो कार्बन एक एक है, बड़ा समूह C2H5 है, ये हो जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये क्या हो जाएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी। दोनों प्रतिस्थापी क्या है, समान है। अब दोनों प्रतिस्थापी समान है तो इस आधार पे लिखा जाएगा एन एन डाई एल्किल एल्केनेमीन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी एन एन डाई CH3 को एल्किल के रूप में मेथिल, प्रतिस्थापी का नाम हो गया। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में दो कार्बन है, एथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन, तो एन एन डाइमेथिल एथेनेमीन। ठीक है, अब देखिए
दो श्रृंखलाएं समान है, तीसरी अलग है। ठीक है, दो C2H5 है, एक C3H7 है। तो देखिए C2H5 एथिल और C3H7 प्रोपिल। तो एथिल की E से, प्रोपिल की P से। तो एथिल पहले आता है, पहले कौन आता है? एथिल। ठीक है, तो एथिल को पहले लिखा जाएगा, प्रोपिल को बाद में लिखा जाएगा। अब एथिल कितने हैं? दो, तो डाई एथिल। ठीक है, फिर आएगा प्रोपिल और लास्ट में एमीन। तो इसका सामान्य नाम होगा डाई एथिल प्रोपिल एमीन। अब अपन इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला बड़ा समूह हो जाएगा जिसमें कार्बन 3 ज्यादा है, इनमें 2-2 है। तो यहाँ पे दोनों प्रतिस्थापी समान है, नाइट्रोजन से सीधे जुड़े हैं। एन डाई एथिल। ठीक है, एन डाई एथिल। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एन डाई एथिल प्रोपेनेमीन। ठीक है, अब देखिए यदि अपन यहां पे C2H5 की जगह कर दें C3H7, C2H5 की जगह क्या करते हैं? C3H7 करते हैं। ठीक है, तो देखो दो श्रृंखलाएं समान है, तीसरी अलग है, इसी टाइप का ही। अब इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे। अब यहां पे एक तो है एथिल और एक है प्रोपिल। एथिल पहले आता है, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिल डाइप्रोपिल एमीन। तो इसका सामान्य नाम तो ये हो गया एथिल डाइप्रोपिल एमीन। अब इसका अपन लिखेंगे आईयूपीएसी नाम। अब देखो बड़ा समूह कौन सा है? C3H7। ठीक है, अब C3H7 कितने हैं? 2 है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला तो एक को ही लेना है, तो एक हो जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला और ये दूसरा C3H7 हो जाएगा प्रतिस्थापी, है ना। अब यहां पे देखिए दोनों प्रतिस्थापी क्या है? अलग अलग है। यहां दोनों प्रतिस्थापी क्या है? अलग अलग। एक तो है एथिल, एक है प्रोपिल, है ना। तो अब इनको आईयूपीएसी नाम में अलग अलग लिखा जाएगा। किसके आधार पे? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। अब यहां एन दोनों साथ में आ रहे थे, अब ये एन है वो अलग अलग आएंगे। यानी अब आईयूपीएसी नाम ये नीचे वाले के आधार पे लिखा जाएगा। एन एल्किल एल्केनेमीन, क्योंकि यहां पे दोनों प्रतिस्थापी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला का नियम लगाएंगे। एथिल ई से, प्रोपिल पी से। तो पहले किसको लिखा जाएगा? एथिल को। अब ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो एथिल से पहले एन, तो ये हो गया एन एथिल। प्रोपिल भी किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, तो ये एन प्रोपिल। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग थे, तो एन है वो भी क्या हो गए? अलग अलग हो गए। एथिल के आगे एन, प्रोपिल के आगे एन। यहां एन को साथ में नहीं लिखना। यहां एन को साथ में लिखा था क्योंकि दोनों प्रतिस्थापी क्या थे? समान थे। अब ये दोनों अलग अलग है, तो एन भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। एन एथिल, एन प्रोपिल। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे प्रतिस्थापियों को लिख दिया अलग अलग।
अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एन एथिल एन प्रोपिल प्रोपेनेमीन। ठीक है। अब देखो, यदि ऐसा असममित तृतीयक एमीन हो जिसमें तीनों की तीनों कार्बन श्रृंखलाएं क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ये भी अलग हो, ये भी अलग हो और ये भी अलग हो। आर हो गई, आर डैश हो गई, आर डबल डैश हो गई, यानी तीनों की तीनों कार्बन श्रृंखला क्या? अलग अलग। ठीक है। तो फिर सामान्य नाम क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे तीनों एल्किल को अलग अलग लिखेंगे। एल्किल, 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 एमीन। अब तीनों कार्बन श्रृंखलाएं अलग अलग हैं, तो तीनों को एल्किल के रूप में अलग अलग लिखा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे, और लास्ट में क्या लगा देंगे? एमीन। तो एल्किल, 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 एमीन। ठीक है। अब देखो आईयूपीएसी नाम, यदि तीनों कार्बन श्रृंखलाएं अलग अलग हो तो ऐसी तृतीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम, ऐसी तृतीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम ये होगा। तो देखो यहां पे जो बड़ा समूह होगा वो तो क्या बन जाएगा? मुख्य कार्बन श्रृंखला, है ना, उसको तो लास्ट में लिखा जाएगा। अब जो दो छोटे समूह हैं वो क्या होंगे? प्रतिस्थापी होंगे, और दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब दोनों अलग अलग होंगे प्रतिस्थापी, तो दोनों प्रतिस्थापियों को अलग अलग लिखा जाएगा। किसके आधार पे? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। तो एन एल्किल, एन एल्किल, ये दोनों प्रतिस्थापी हो गए। लास्ट में मुख्य कार्बन श्रृंखला एल्केन, लास्ट में क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम इस आधार पर होगा, एन एल्किल, एन एल्किल, एल्केनेमीन। तो देखिए इस तृतीयक एमीन में तीनों कार्बन श्रृंखलाएं क्या है? अलग अलग है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल। अब देखिए एथिल की स्पेलिंग ई से, मेथिल की एम से, प्रोपिल की पी से। ठीक है। तो पहले आता है ई, फिर आता है एम, फिर आता है पी। तो पहले एथिल को लिखा जाएगा, फिर मेथिल को, फिर प्रोपिल को। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? एथिल, मेथिल, प्रोपिल, एमीन। तो ये इस तृतीयक एमीन का सामान्य नाम है, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, एमीन। ठीक है। अब इसका अपन आईयूपीएसी नाम लिखेंगे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, एमीन का। तो देखिए जो बड़ा समूह है जिसमें कार्बन ज्यादा है वो तो हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला, और ये दोनों हो जाएंगे प्रतिस्थापी। अब दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग हैं और डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो इन दोनों को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे अलग अलग लिखेंगे। एथिल ई से, मेथिल एम से। तो पहले एथिल लिखा जाएगा, फिर मेथिल लिखा जाएगा। तो देखो दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो एन एथिल, एन मेथिल, ये प्रतिस्थापियों का नाम हो गया। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन 3, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन।
तो एथिल मेथिल प्रोपिलेमिन का आईयूपीएसी नाम हो गया एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनेमीन। ठीक है, तो ये अपना तृतीयक एमीन का क्या है, नामकरण है। सम्मित तृतीयक एमीन का कर लिया और असम्मित तृतीयक एमीन का भी कर लिया। ठीक है, तो ये अपने प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का नामकरण है वो कंप्लीट है। इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस है वो कर लेना। खास तौर पे द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का नामकरण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और एमीन कोई सी भी हो, प्राथमिक एमीन हो, द्वितीयक एमीन हो, चाहे तृतीयक एमीन हो, सभी में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न एमीन लिखा जाता है, चाहे सामान्य नाम हो चाहे आईयूपीएसी नाम। ठीक है, कल अपन करेंगे एरोमेटिक एमीन का नामकरण। थैंक यू।